जिस सभ्यता ने अपनी धरोहरों को संभाल कर रखा, वही इतिहास में अमर बनी है। हमारी विरासत केवल पत्थरों में बनी इमारतें नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, गौरव और पहचान की जीवित कहानी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम मध्य प्रदेश के उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की बात करेंगे जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कला, स्थापत्य और सभ्यता की अमूल्य धरोहरों की भूमि भी है। एमपीपीएससी प्री 2026 की परीक्षा में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनके इतिहास, स्थान, विशेषताओं और यूनेस्को मान्यता वर्ष को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन ए भोजपुर मंदिर, ऑप्शन बी सांची स्तूप, ऑप्शन सी तानसेन मकबरा, ऑप्शन डी राजवाड़ा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांची स्तूप। सांची स्तूप भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। यह अपनी अद्भुत बौद्ध कला, तोरण द्वारों और स्थापत्य शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी धार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायसेन। भीमबेटका रॉक शेल्टर प्रागैतिहासिक मानव जीवन और शैलचित्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की गुफाओं में बने चित्र मानव जीवन, शिकार, नृत्य और दैनिक गतिविधियों को भी दर्शाते हैं, जिनकी आयु हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व स्थल घोषित किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी तोमर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदेल। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजाओं द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। ये मंदिर अपनी अद्भुत नागर स्थापत्य शैली, उत्कृष्ट मूर्तिकला और कलात्मक शिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार हेतु करवाया था। यह स्थल बौद्ध धर्म की शांति, अहिंसा और आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, यूनेस्को द्वारा खजुराहो समूह के स्मारकों को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वर्ष 1982, वर्ष 1984, वर्ष 1986, वर्ष 1988। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986। खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मान्यता
खजुराहो के मंदिरों की अद्भुत स्थापत्य कला, उत्कृष्ट मूर्ति कला और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रदान की गई। आज खजुराहो विश्व भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, मध्य प्रदेश का कौन सा यूनेस्को स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी मांडू। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश का वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन से जुड़े चित्र देखने को मिलते हैं जो हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं। यह स्थल मानव सभ्यता और प्राचीन कला के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है तथा इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उज्जैन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायसेन। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल जो है भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बना हुआ है और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सांची स्तूप अपनी प्राचीन बौद्ध स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, खजुराहो मंदिर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी इंडो इस्लामिक शैली। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागर शैली। खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन नागर वास्तुकला शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की ऊंची शिखर संरचना, सुंदर नक्काशी और उत्कृष्ट मूर्तिकला भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। खजुराहो के मंदिर चंदेलकालीन कला, संस्कृति और शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ऑप्शन डी आर भंडारकर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज वर्ष 1957 में प्रसिद्ध पुरातात्विक वी.एस. वाकड़कर ने की थी। उन्होंने यहाँ प्राचीन शैलचित्रों और गुफाओं का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भीमबेटका की खोज ने भारतीय पुरातत्व और प्राचीन कला के अध्ययन को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। सांची स्तूप का मूल निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया। सांची स्तूप आज भारत की प्राचीन बौद्ध स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो समूह के स्मारक किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी टीकमगढ़। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छतरपुर। खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल अपनी भव्य मंदिर स्थापत्य कला, सुंदर मूर्ति कला और चंदेलकालीन संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो समूह के स्मारकों को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय किस पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंध्य। भीमबेटका रॉक शेल्टर विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल घने वनों और प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं से घिरा हुआ है, जो प्रागैतिहासिक मानव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध रहा है। भीमबेटका अपने प्राचीन शैलचित्रों और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। प्रश्न 13वां। मध्य प्रदेश के यूनेस्को स्थल में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी भोजपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर को मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ मानव जीवन के प्रमाण हजारों वर्ष पुराने पाए गए हैं। यहाँ की गुफाओं और शैलचित्रों से प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता, शिकार और दैनिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका मानव इतिहास, प्राचीन कला और संस्कृति के अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1989। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मान्यता सांची की प्राचीन बौद्ध स्थापत्य कला, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के कारण प्रदान की गई। सांची स्तूप आज विश्व भर में बौद्ध धर्म और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश के कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिनमें सांची स्तूप, खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन और भीमबेटका रॉक शेल्टर शामिल है। ये स्थल मध्य प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाती है। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मध्य प्रदेश के इतिहास और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रश्न उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट पर आपको MPPSC प्री 2026 की ऐसी ही परीक्षा उपयोगी जानकारी, महत्वपूर्ण MCQs और स्मार्ट तैयारी की रणनीति लगातार मिलती रहेगी। मेहनत जारी रखिए, क्योंकि आज की तैयारी ही कल आपकी सफलता की पहचान बनेगी। जय हिंद।